मैं सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन करने आया हूँ कि सरकार ने अभी एक फरमान जारी किया है जिसमें ये कहा है कि तमाम दिल्ली होमगार्ड का जो समय अवधि है वो 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है और इनको जब तक ना निकाला जाए जब तक कि नई भर्ती ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ बात कि सरकार 1942 के बाद सरकार ने आज तक जो टोटल उस टाइम पे दिल्ली की आबादी मात्र 10 लाख थी, आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है। आबादी के हिसाब से आज दिल्ली होमगार्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 73,000 होनी चाहिए, जो कि मात्र आज 10,286 है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से 73,000 एक तो दिल्ली होमगार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए। दूसरी बात, सरकार अगर कहती है कि भाई हम भर्ती निकालेंगे तो भर्ती सरकार निकाले, हमें से कोई परहेज नहीं है, बल्कि हम उनका साथ देंगे, बशर्ते एक कि दिल्ली होमगार्ड के जो जवान अभी दिल्ली में जो कार्यरत हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली परिवहन विभाग में है या विभिन्न प्रकार के जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें कार्यरत हैं। आपको आपने जब भर्ती की गई होगी तो समय अंतराल तो दिया गया होगा कि बकायदा 6 महीने के लिए आप लोगों को भर्ती दी जा रही है। जी बिल्कुल। हाँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो मजदूर यूनियन संगठन है और दिल्ली लेबर कोर्ट है, उसमें अगर कोई 89 दिन 90 दिन अगर कोई कार्य कर लेता है तो सरकार से वो अपने स्थायी नौकरी की मांग रख सकता है। आज हमारे दिल्ली होमगार्ड के जवान 15 साल से इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में, महामारी में, भूकंप में, हर जगह हर परिस्थिति में हमारे दिल्ली होमगार्ड ने कार्य किया है। तो इतने साल कार्य करने के बाद क्या अपना पूरा जीवन समर्पण करने के बाद क्या हम एक अपने रोजगार की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने रोटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के पाने के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्या सरकार से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट एनरोल कर दिया जाए? क्या हम ये मांग नहीं कर सकते एक मात्र छोटा सा एक एक्ट हटा के हमें क्या राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते? हमने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया 15 साल के लिए और अब तक क्या हम एक स्थायी नौकरी नहीं पा सकते? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप नई भर्ती निकालिए, हम आपके साथ हैं, नए साथियों के साथ हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। सरकार कह रही है कि नई भर्ती करेंगे, नए प्रशिक्षण देंगे और नए लोगों को लेंगे। आखिर हमारी रोटी छीन के, हमारे मुंह के बच्चों का निवाला छीन के और खुद सरकार किसी और को खिला के क्या वो महानता का कार्य कर रही है? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी होमगार्ड हमारे कार्यरत हैं उनको किसी भी होमगार्ड को ना निकाला जाए। मतलब 6 महीने का बोल के 15 बोलकर 15 साल वह बोल रही हो, अब तो 6 महीने हमने कहा बोला? आप नहीं बोल रहे हैं, आप सवाल सुनिए पहले सलीके से। मैं ये कह रही हूँ कि 6 महीने का बोलकर सरकार ने आप लोगों से 15 साल काम करवा लिया। नहीं, हमारी जब होमगार्ड की भर्ती हुई तो बाकायदा बता दिया गया था कि समय के हिसाब से हम आपका टाइम एक्सटेंशन देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 15 साल, 20 साल भी करने के बाद भी क्या हम लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों के बच्चे नहीं है? क्या हमारी वाइफ नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हम ऐसे रहेंगे? तो इससे पहले भी प्रदर्शन किए हैं आप लोगों ने? अब पिछले 13 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं पर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सुनती नहीं है। बार बार सरकार अपने पक्ष की और अपनी मांग की बात करती है, हमारे लिए नहीं सुन रही है। इसीलिए हमें यहाँ पर पिछले साल भी आए थे, 6 महीने पहले भी आए थे, केजरीवाल जी के पास भी गए थे, योगी जी के पास, हर जगह आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन, झूठा आश्वासन। अभी हम लोगों निकाल रहे थे 31 मार्च को, फिर 3 सितंबर को, फिर कुछ और जो मीडिया में रहेंगे, नेता नगरी में रहेंगे, जो दिखेंगे उनको कोई ना कोई धारा निकाल के बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे साथी खुल के आते नहीं है। करें क्या? जो हमारे जो होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं उनको कुछ नहीं देते। ये सब मांगे बहुत सारी मांगे हमने सिर्फ और सारी मांगे छोड़ रखी है। सरकार से सिर्फ एक मांग मांगते हैं, मिशन 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी दिया जाए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। मानदेय वगैरह आपको ठीक लग रहा है आप लोगों को? मानदेय देखिए सरकार की तरफ से सब कुछ अभी ठीक है, समय के हिसाब से बढ़ता है, पर वो फायदा क्या? आज तो भरपेट थाली और कल के खाली। आज तो सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं आप। सरकार, हमारा कोई भी जवान ये नहीं कहता कि हमारी सैलरी खराब है, सब ठीक है। हम तो कहते हैं इसी सैलरी पे हमें पक्का कर दो, पर कर दो। कितनी जगह और कहां पे इससे पहले प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हमने केजरीवाल जी के वहाँ ऑफिस पे प्रदर्शन करा, जंतर मंतर पे करा, लाल किले पे करा, रामलीला मैदान पे करा, राजघाट पे करा, भूखे 48 दिन तक रहे मैडम। तो क्या लग रहा है सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्योंकि आप तो बड़ा सुनती है, कुछ टाइम के लिए सुनती है, पता नहीं कैसे विचलित हो जाती है। अभी नई भर्ती के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और वो 12 करोड़ की खर्च करके सिर्फ वो 10,000 भर्ती करेंगे और फिर 3 साल बाद वो निकालेंगे। आज वो 12 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? जबकि हमने फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, तमाम प्रकार के कोर्स हमने कर रखी हैं। आज हमने फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा है, हमने गोली बंदूक चलाने का राइफल ट्रेनिंग ले रखा है, आज हमें निकाल रहे हैं। इतना करने के बाद आप खुद एक कार्यकर्ता है। ये सारे सवाल पे सरकार क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं, कान में तेल डाल के सो जाती है, जब इलेक्शन आता है टाइम बढ़ा देती है।